साईं की बात। बच्चे, तेरी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं जाएगी। जो तेरी प्रार्थना है ना तेरे बाबा से, उसे मैं कभी खाली नहीं जाने दूंगा। तुम अपने बाबा से जब भी प्रार्थना करोगे ना, कभी भी करोगे ना, तुम्हारी प्रार्थना खाली कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। तुम जानते हो, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ। तुम जानते हो, तुम्हारे आस पास इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग होंगे। मैं हर किसी की जिंदगी में नहीं रहता। अगर तुम देखोगे ना अपने चारों तरफ, तो शायद मैं हर किसी की जिंदगी में नहीं हूँ। मेरे सिर्फ गिने चुने चुनिंदा बच्चे ही हैं जो मेरा नाम जाप कर पाते हैं। तुम पता है कि मैं इस दुनिया में ना बहुत सारे लोगों से मैं तुम्हें परिचित कराने वाला हूँ। हो सकता है कि वो प्राणी बहुत विचित्र भी तुम्हें मिलेंगे, पर लोग ना तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत योगदान भी देंगे। तुम्हें कभी कभी उनकी सेवा देखकर ना कभी ऐसा लगेगा कि शायद वो तुमसे ज़्यादा मेरी सेवा करते हैं, तुमसे ज़्यादा योगदान देते हैं। और कुछ लोगों को देखकर ना तुम्हें बहुत घिन भी आएगी कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, जिनके पास में सब कुछ होते हुए भी ना उनके अंदर ना बिल्कुल समृद्धता नहीं, दया नहीं, ममता नहीं। उनके अंदर ना कंजूसी है, सब कुछ होते हुए भी उनका हृदय नहीं है। या कह लो कि उनके जीवन में जो आप बीती है, या फिर जो शिक्षा है उनकी, जो परवरिश है ना, वो इधर उधर पैसे खर्च कर देंगे, बेफिजूल पैसे खर्च कर देंगे। लेकिन अगर उन्हें ये कहा जाएगा ना कि सदुपयोग पैसे खर्च करने हैं, कहीं बहुत ज़रूरी देने हैं, किसी की मदद करनी है, या फिर किसी को तोहफा देना है ना, किसी बेसहारा की मदद करनी है, तो वो बिल्कुल मना कर देंगे या टाल देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे ना कि तुम कर ही नहीं पाओगे। और तुम ऐसे लोगों को देख के डरो मत। सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चीज़ें दिखा रहा हूँ कि लोग बेफिजूल खर्चे कैसे करते हैं। और उनमें से कई मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना हिस्सा भी निकाल कर मेरे आगे रख देते हैं, मेरे बच्चों के आगे। तो दुनिया में विचित्र तरह के लोग हैं मेरे बच्चे। तुम्हें बस मैं लोगों से वाकिफ करवा रहा हूँ, दुनिया के लोगों से, कि दुनिया में लोग आखिर है कैसे। और मैं ना तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अच्छा सोचते हो और अच्छा ही करते हो। और जो अच्छा सोचता है ना, उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कितना कोई भी चालाकी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि उस पर ना हमेशा मेरा आशीर्वाद रहता है, हमेशा मेरी नज़र रहती है। और तुम जानते हो मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं ना, जो तुमने सेवाएं निभाई है ना मेरी, वहाँ से तुम्हें बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिला हुआ है। बहुत लोगों की उम्मीदें हैं तुमसे जुड़ी हुई हैं कि तुम मेहनत करोगे, आगे जाओगे और सबका भला करोगे। मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर ना अब पहले से ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है। तुम ना उतना नहीं कर पाते हो जितना करना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम अपने आप को ना, अपने शरीर को दोबारा से खड़ा करो मेरे बच्चे। प्रतिदिन रोज़ अपने आप से जिद करो, उदी लो मेरे बच्चे, अपने आप को उदी दिलवाओ ना। जिन परेशानियों में तुम घिरे हुए हो ना, उन सबसे बाहर निकलो। और सबसे पहले जो मैंने तुम्हें शरीर दिया है ना, जो तुम्हारा शरीर है, इसे सेवा की ज़रूरत है मेरे बच्चे। इसकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ दुनिया में सेवा करना है, दूसरों की सेवा करना है? दूसरों की सेवा करो ना मेरे बच्चे, लेकिन जो तुम्हारा शरीर है ना, खुद का शरीर, इसकी सेवा करना भी, इसका सम्मान करना भी तुम्हारा ही फर्ज है। और ये मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बोल नहीं रहा, तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि तुम्हें अपनी सेवा पहले करनी है, फिर उसके बाद दूसरों की भी सेवा करनी है। जब तक तुम्हारा खुद का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो तुम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दूसरे तुम्हारी मदद करे या फिर तुम किसी और की मदद कर सको। सबके शरीर है ना मेरे बच्चे। सबसे पहले पता है क्या है इस दुनिया में? तुम्हारा शरीर तुम्हारी पूंजी है। अगर इसे गवा दोगे ना, तो चाहे कितनी भी पूंजी इकट्ठी कर लो, चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। शरीर तुम्हारी पूंजी है, इसे यूं मत जाने दो। इसके लिए जो हो सकता है करो। अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए ना, अच्छा खाना खाना है खाओ, पीना करना है पियो, टहलना है टहलो, व्यायाम करो, या कुछ भी करना है करो। लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, किसी भी हालत में अपना ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने शरीर की सेवा करनी होगी। जो ये थकावट सी तुम्हें महसूस होती है ना, जो आए दिन तुम्हें चक्कर आते हैं ना, ये तुम्हें नहीं आएंगे मेरे बच्चे। तुम उदी लो और अपने खाने पीने पर ध्यान दो। फिर देखो, क्योंकि तुम ना क्या करते हो, पूरा दिन में मेहनत दुगनी करते हो,
लेकिन खाना तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। अब से ना मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अब से अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने खाने पीने पर ध्यान दोगे। नहीं तो जैसे तुम मुझसे मुंह फुलाकर बैठ जाते हो ना, अब इसी तरीके से मैं भी तुमसे मुंह फुलाकर बैठ जाऊंगा और आसानी से मानूंगा भी नहीं। तुम देख लेना, चाहे कितना मनाने की कोशिश करोगे ना, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो चीजें तुम्हें नुकसान देती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ तक सिर्फ खाना पीना नहीं, सिर्फ व्यायाम नहीं, तुम्हारा ख्याल भी। अगर तुम्हारे ख्याल की वजह से भी ना तुम्हारे मन को दुखी हुआ, तुम्हारा शरीर दुखी हुआ, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे बहुत गुस्सा रहेगा तुम पर। तो अपने ख्यालों को भी अपने आप से दूर रखो। बुरे ख्यालातों को, जो नकारात्मक है, जो तुम्हें परेशान करते हैं, उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा तुम्हें नकारात्मकता देते हैं, जिनकी वजह से ना तुम्हारी जिंदगी में हमेशा नकारात्मकता रहती है, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। वैसे लोगों से दूर रहो, दूरी बनाना शुरू करो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में अपने आप सकारात्मकता आएगी। और सुनो, तुम्हारी जिंदगी में मैंने एक ऐसा बच्चा भेजा है जो निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से ना तुमसे बहुत प्यार करता है। वैसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तुम्हारी तरह इस दुनिया में कोई है नहीं। जो तुम्हारा दिल साफ है ना, ऐसा कोई है नहीं। लेकिन है, मेरा एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हारे दिल की तरह, तुम्हारे दिल की तरह साफ, पवित्र। और वो तुम्हारी जिंदगी में है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे लिए कर रहा है ना, उस पर शक मत करो। वो सच में बहुत प्यारा है, उसका दिल बहुत सच्चा है, उसके मन में ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और वो सच में तुम्हारे लिए करना चाहता है, और वो कर भी रहा है। तो उसे करने दो। उसे करने में ना खुशी मिलती है तुम्हारे लिए। और तुम जानते हो, वो यूं ही तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया। उसे मेरा इशारा था, उसे मेरा संकेत था तुम्हारे जीवन में आने का, तब जाकर वो तुम्हारी जिंदगी में आया है। ऐसा थोड़ी आया है। सोचो ना, तुम कहाँ और वो कहाँ, तब भी तुम्हारी जिंदगी में भेजा है मैंने, तो कुछ सोच समझ कर भेजा है ना। तो फिर, और सुनो, हड़बड़ाहट में फैसले लेना बंद कर दो, चीजों को समझना शुरू करो। अगर तुम्हें कोई सेवा का मौका मिल जाए ना, तो तुम इतना ध्यान से, इतना शिद्दत से उस काम को करते हो, सेवा को करते हो ना, और अगले दिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते किसी भी काम को लेकर, उसे तुम उसी दिन निपटाना चाहते हो। तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, लेकिन जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ना कोई भी फैसला मत लिया करो। क्योंकि तुम ना बहुत जल्दबाजी में चीजों को समझ लेते हो, करना शुरू कर देते हो। पहले उसे सोचो, समझो। क्योंकि जो चीजें लंबे समय की होती है ना, उन्हें सोचा जाता है, थोड़ा वक्त दिया जाता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। बिना सोचे समझे कामों को मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। और सुनो, तुम्हें ना मना करना सीखना होगा मेरे बच्चे। तुम मना नहीं करते, हर किसी को मना नहीं करते। तुम्हें हर किसी को हाँ ही कहनी होती है, और इसका तुम नतीजा देख भी चुके हो कई बार। इसका तुम्हें बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब से तुम्हें ना कहना सीखना होगा। ना कहना सीखो। सबको हाँ कहते रहोगे तो कब तक चलता रहेगा मेरे बच्चे। तुम्हें कभी ना कभी तो ना कहना पड़ेगा ना, और ना कहना सीखो। देखो, हर जगह तुम हाँ नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को ही ना कहो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारी जिंदगी में जिन्हें ना कहना बहुत जरूरी है। नहीं कहोगे ना तो परेशान हो जाओगे। और सुनो, विवाह की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। इस साल के अंत तक ना तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अपने माता पिता से कहना कि वो चिंता ना करे, बिल्कुल ना करे। मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। तुम्हारा जीवन साथी ना ऐसा ढूंढ के लेके आऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसा होगा। थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। क्योंकि अच्छी चीजें होने में, बेहतरीन चीजें होने में ना थोड़ा वक्त लगता है। और क्या फर्क पड़ता है दुनिया क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती। मुझे ये फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम क्या सोच रहे हो ना, इससे फर्क पड़ना चाहिए, ना कि दुनिया से मेरे बच्चे। दुनिया की चिंता, दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। तुमने सारा जिंदगी सबके लिए किया, सबके लिए किया, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब ये वक्त है कि तुम अपने लिए कुछ करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए ही कुछ करो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मेरे इशारे को समझो अब, कि तुम्हें ही सब कुछ करना है। अब अपने लिए करना है, अब दूसरों के लिए नहीं करना, खुद के लिए करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।